A very good morning, dear students. I am Pratik sir, an educator at Arya Public School, Chandlana. This is online video YouTube lecture for class plus 2. And in this lecture, we are going to study about a topic of chapter amines. इस वीडियो के अंदर हम लोग amines चैप्टर के आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। अमीन्स चैप्टर के कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे हम, तो इस चैप्टर के अंदर हमने बेटा प्रॉपर्टीज़ करनी है अमीन्स की। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है बेटा एसाइलेशन रिएक्शन। जो अमीन्स है ना, वो अमीनो ग्रुप जो होता है वो बेसिक होता है। कई बार हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है अमीन ग्रुप को, तो उसके लिए हम एसाइलेशन रिएक्शन का यूज़ करते हैं। एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, कोई भी अमीन है, मान लो CH3NH2 है, इसको हम ट्रीट करते हैं एसाइल हैलाइड से, जैसे कि CH3COCl AlCl3 की प्रेजेंस में, CH3COCl AlCl3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ से बेटा H जाता है, यहाँ से Cl जाता है, HCl बाहर, और बचता क्या है CH3NH COCH3। ये है अमाइड, एक N सब्सटीट्यूटेड अमाइड। अब यहाँ पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन है वो कम अवेलेबल हो पाते हैं। जैसे ये देखो CH3NH, ये जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, वो C डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाता है। ये यहाँ गया, ये आगे गया, तो क्या बन गया CH3NH डबल बॉन्ड C O नेगेटिव CH3। दोबारा से यहाँ जाएगा, ये आगे जाएगा, दोबारा से वही बन जाएगा। तो यहाँ पर N सब्सटीट्यूटेड अमाइड में ये जो है रेजोनेंस में आने की वजह से ये स्टेबल हो जाते हैं। अब कोई भी ऐसी रिएक्शन है जिसमें जो सब्सटीट्यूटेड अमाइड है इसके लोन पेयर थोड़ा दिक्कत दे रहे हैं, या फिर अमीन के जो लोन पेयर है वो थोड़ा दिक्कत दे रहे हैं, तो वो अमीन के लोन पेयर्स जो हैं वो ख़त्म कर देती है ये एसाइलेशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पर अमाइड के जो लोन पेयर हैं वो किसके साथ रेजोनेंस में आ गए हैं, कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में आ गए हैं। तो इसको हम प्रोटेक्शन ऑफ अमीन्स भी कहते हैं, इस रिएक्शन को प्रोटेक्शन भी कहते हैं अमीन्स की, या फिर कह सकते हो आप डीएक्टिवेशन ऑफ अमीन्स। क्या कह सकते हैं इसको, डीएक्टिवेशन ऑफ अमीन्स। मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ आपको। अगर मैं बात कर रहा हूँ बेटा सेकंड रिएक्शंस की, पहली रिएक्शन हमने एसाइलेशन रिएक्शन करी। अच्छा, एक और बात, अगर एसाइल हैलाइड की जगह हम बेंजाइल हैलाइड का यूज़ कर लें, अगर एसाइल हैलाइड की जगह हम लोग बेंजाइल हैलाइड का यूज़ कर लें, तो वो रिएक्शन बेंजोइलेशन कहलाती है। बेंजोइलेशन, इसके अंदर क्या होता है बेटा, बेंजाइल क्लोराइड का यूज़ होता है। ये आपका CH3NH2 ही है, हमने बेंजोइल क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं। C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl, H इधर से गया, Cl यहाँ से गया, HCl बाहर, क्या बन जाएगा CH3NH C डबल बॉन्ड O बेंजीन। तो ये इसका नाम क्या होगा, N मिथाइल बेंजीनामाइड, N मिथाइल बेंजीनामाइड। तो इस तरीके से हमने बेंजोइलेशन करी। बेंजोइलेशन में बेंजोइल क्लोराइड का यूज़ हुआ, ये है बेटा बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड का यूज़ हुआ, N मिथाइल बेंजीनामाइड बना। सेकेंड सेट रिएक्शन का है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। हमने
इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस करी हुई हैं फिनोल की, एल्डिहाइड कीटोन की, कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हमने करनी है अमीन्स की। अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास ये अमीन है, अमीन के ऊपर लोन पेयर है, तो रेजोनेंस में होएगा ये जो लोन पेयर है वो इधर जाएगा, डबल बॉन्ड आगे मूव करेगा, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड NH2 नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे का ऐसे ही और ये ऐसे का ऐसे ही। फिर इसके बाद क्या होगा, दोबारा से ये नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा और ये इससे आगे जाएगा, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड NH2 ऐसे कैसे, ये नेगेटिव चार्ज आगे गया तो यहाँ पर बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड आगे गया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन गया और ये बॉन्ड ऐसे का ऐसे ही है। नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा और ये बॉन्ड उससे आगे जाएगा, डबल बॉन्ड NH2, ये बॉन्ड ऐसे कैसी है, ये नेगेटिव चार्ज जब आगे गया यहाँ पर बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड आगे जाके नेगेटिव चार्ज बनाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा, ये उससे आगे जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, बेंजीन के ऊपर ये बॉन्ड ऐसे कैसे, ये बॉन्ड ऐसे कैसे, ये बॉन्ड अभी बना और साथ में NH2। इन दोनों इस पूरे के पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आपको एक बात क्लियर हो गई होगी, दो बातें क्लियर हो गई होंगी कि एक तो NH2 ग्रुप जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्या है बेटा, एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि ये प्लस R इफेक्ट से बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बढ़ा रहा है, बेंजीन के ऊपर जा रहा है ना, सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है लोन पेयर वाला, सारा का सारा जो नॉन नाइट्रोजन का लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड है सारा बेंजीन पर जा रहा है, तो ये बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा है, तो NH2 एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और दूसरा ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एक तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है और दूसरा क्या है बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज जो है ऑर्थो और पैरा पर आ रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल भी कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पर। तो हमने इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करनी है इसकी। सबसे पहली जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है बेटा वो होती है ब्रोमिनेशन। सबसे पहली इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्या है बेटा, ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन। अब अगर मैं ब्रोमिनेशन करूं इसकी एनिलीन की, ये हमारा क्या है बेटा, एनिलीन, इसकी मैंने ब्रोमिनेशन कर दी, Br2 डाल दिया। जैसे मैं Br2 डालूंगा तो मेरे को 3 जगह पर यानी कि 2, 4, 6 पोजीशन पर ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा दिखाई देगा, यानी कि 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है, क्योंकि अगेन NH2 ग्रुप क्या है बेटा, एक एक्टिवेटर ग्रुप है, इसी वजह से 2, 4, 6 बन रहा है। मेरे को अगर 2, 4, 6 नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ या तो ऑर्थो चाहिए या फिर पैरा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, प्रोटेक्शन करूँगा पहले अमीन ग्रुप की। तो मैं जैसे ही NH2 को आपको पता है किससे ट्रीट करूँगा, CH3COCl से, तो HCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे बनेगा NH के साथ में लग जाएगा COCH3। अब ये प्रोटेक्ट हो गया, प्रोटेक्ट भी हो गया और साथ में डीएक्टिवेट भी हो गया, क्योंकि ये जो लोन पेयर है वो किस पे चले गए, अमाइड पे। इसी रिएक्शन का यूज़ किया है, एसाइलेशन रिएक्शन का, CH3COCl से अमाइड जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो शिफ्ट कर दिए कार्बोनिल की तरफ, बेंजीन की तरफ होने की बजाय। अब मैं यहाँ पर अगर ब्रोमीन डालूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, NH2COCH3 तो है ही सही, ब्रोमीन लग जाएगा पैरा पर। अब मैंने ये हटाना है मान लो, तो मैं बीच में क्या डालूँगा, NaOH, जिसकी वजह से ONa तो यहीं जुड़ जाएगा, H इस साइड जुड़ेगा,
यहाँ पर NH है। अब ये क्या हो जाएगा, NH2Br। तो इस तरीके से मेरे को पैरा ब्रोमो एनिलीन मिल गया, पैरा ब्रोमो एनिलीन मिल गया। साथ में क्या जुड़ेगा, CH3CONA। तो अगर मैं सिंपल ब्रोमिनेशन करूँगा इसकी तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिलता है। अगर मैं प्रोटेक्शन के साथ, अगर मैं डीएक्टिवेट करके इसको ब्रोमिनेशन करूँगा तो मेरे को पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा, मेरे को पैरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। सेकंड जो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है वो होती है नाइट्रेशन। सेकंड रिएक्शन हमारी कौन सी है, नाइट्रेशन। अगेन इम्पोर्टेंट रिएक्शन। नाइट्रेशन के अंदर क्या है बेटा, जब मैं एनिलीन की नाइट्रेशन करता हूँ HNO3 की प्रेजेंस में, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो मेरे को जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है NH2NO2 ऑर्थो पर और NH2NO2 मेटा पर और NH2NO2 पैरा पर। मिलने तो चाहिए ऑर्थो और पैरा, बट मिल क्या रहे हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो क्या रीज़न है इस मेटा के बनने का, वाई दिस मेटा प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ये मेटा प्रोडक्ट बना क्यों, उसके पीछे रीज़न है बेटा बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन। जो NH2 है ना, जो NH2 है वो बेसिक नेचर का है। जैसे ही उसके पास आप H पॉजिटिव लेके जाओगे तो एनिलीनियम आयन बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव। एनिलीन से क्या बन गया बेटा, एनिलीनियम आयन। ये जो एनिलीनियम आयन बना ये रेजोनेंस शो करता है बट उल्टी। NH3 पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव चार्ज को काउंटर करने के लिए जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इधर आ जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड NH3 हो जाएगा। ये जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड आगे गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये ऐसे कैसी, ये ऐसे कैसी। अब इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये जो बॉन्ड है वो उठ के इधर आएगा। जब ये बॉन्ड उठ के इधर आएगा तो डबल बॉन्ड NH3 तो है ही सही। जब ये बॉन्ड इधर आएगा तो यहाँ पे बॉन्ड लग गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये बॉन्ड ऐसे कैसे ही रह गया अपने पास। अब ये बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए इधर आ रहा है, तो डबल बॉन्ड NH3, डबल बॉन्ड NH3। ये जब इधर आया तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ पर, यहाँ बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड तो ऐसे कैसे ही है। अब क्या होगा, लास्टली ये डबल बॉन्ड वापस आएगा पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए, तो क्या बनेगा, NH3 पॉजिटिव चार्ज एक ऐसे का बन गया है, जो ये पहले का है ऐसी और ये भी ऐसे कैसी, तो NH3 पॉजिटिव बन गया। तो यहाँ पर एनिलीनियम आयन की जो रेजोनेंस है, एनिलीनियम आयन की जो रेजोनेंस है वो -R की वजह से है, और जिस वजह से ऑर्थो और पैरा जो हैं वो डीएक्टिवेट हो गए हैं, पॉजिटिव चार्ज आ गया उन पर। अब उन पर अगर आप NO2 डालोगे तो वो अटैच नहीं होंगे, क्योंकि NO2 पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ऑर्थो और पैरा पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो बचा क्या, मेटा पोजीशन। इसीलिए 50% अगर NH2 बनता है तो 48% जो है मेटा बनता है और सिर्फ 2% जो है पैरा बनता है। मेटा प्रोडक्ट बनने का कारण क्या है, एनिलीनियम आयन। क्या है बेटा कारण, एनिलीनियम आयन। अगेन अगर मेरे को पैरा प्रोडक्ट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको प्रोटेक्शन दूंगा, इसको डीएक्टिवेट करूँगा। तो अगर हमारे पास ये बेटा NH2 है, ये NH2 है, तो मैं क्या करूँगा, पहले CH3COCl डालूँगा, जिसकी वजह से मेरे पास आएगा प्रोटेक्टेड अमीन NHCOCH3। फिर उसकी मैं नाइट्रेशन करूँगा H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, मेरे को क्या मिलेगा, NHCOCH3 और साथ में NO2। फिर OH नेगेटिव बेस डाल के मैं NO2 NH2 ग्रुप मिल जाएगा मेरे को, NH2
यहाँ पे क्या हुआ, CH3COCl से हमने रिएक्शन करी, प्रोटेक्शन दी, HCl गायब, क्या बन गया, NHCOCH3। फिर जैसे ही उसमें H पॉजिटिव डालूंगा HNO3 की प्रेजेंस में NO2 लग जाएगा, फिर OH नेगेटिव में यहाँ से क्लीवेज हो जाएगी, यहाँ पे H जुड़ जाएगा, NH2NO2 बन जाएगा। सो ये दो रिएक्शंस थी। तीसरी बेटा है, तीसरी जो है वो है सल्फोनेशन। तीसरी क्या है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, ये बेंजीन के ऊपर क्या है, NH2, इसमें जैसे ही मैं H2SO4 डालूंगा सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, SO3H लग जाएगा, SO3H लग जाएगा। अब हमें पता है ये जो H है वो मतलब SO3 जो है वो एसिडिक होता है, ये H इधर से इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, इसने ले लिया NH3 पॉजिटिव बना और इसने लिया SO3 नेगेटिव बना, तो ये डाईपोलर आयन बन गया, क्योंकि यहाँ पे दो आयन्स हैं इकट्ठे एक ही मॉलिक्यूल में, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, डाईपोलर आयन्स बना है। इसका नाम क्या है बेटा, ज्विटर आयन। क्या नाम है इसका, ज्विटर आयन। इसका नाम क्या है, ज्विटर आयन। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बना, ब्रोमिनेशन। क्या क्या बना हमारे पास, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। ब्रोमिनेशन के अंदर हमने क्या डाला, Br2, नाइट्रेशन के अंदर डाला था HNO3, तो NO2 ऑर्थो मेटा पैरा पे लग गया। फिर उसके बाद हमने क्या डाला था, सल्फोनेशन। जैसे ही हमने सल्फोनेशन डाला लगाया तो SO3H लग गया, H जो है ऊपर चला गया, क्या बन गया, NH3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ज्विटर आयन है। तो हमने देखा कि हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं या फिर एसाइल ग्रुप को डीएक्टिवेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन में क्या है बेटा, मैं एसाइल हैलाइड डालूंगा तो NHCOCH3 N सब्सटीट्यूटेड अमाइड बनेगा। इसका नाम क्या बनेगा, एसिटामाइड है, N मिथाइल एसिटामाइड, N मिथाइल एसिटामाइड, या फिर आप इथेनामाइड भी कह सकते हो, N सब्सटीट्यूटेड N मिथाइल इथेनामाइड, तो कुछ भी कह सकते हैं। और बेंजोइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो बेंजोइलेशन बन जाएगी। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस में जो NH2 ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, NH2 एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। और ब्रोमिनेशन करेंगे तो ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा अगर डीएक्टिवेटेड ना करें। अगर डीएक्टिवेट करके करें तो पैरा बनेगा, डीएक्टिवेटेड ना करें तो नाइट्रेशन में मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट बनेगा, और अगर डीएक्टिवेट करके करें तो सिर्फ पैरा बनेगा। सल्फोनेशन में ज्विटर आयन की फॉर्मेशन होती है। लास्ट होती हैं, मतलब 4 और 5 होती हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। क्या होती हैं बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ये दोनों ही रिएक्शंस नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर जो AlCl3 यूज़ होता है ना बेटा, वो एक लुईस एसिड है। ये क्या है बेटा, लुईस एसिड है। और एनिलीन एक मीन्स बेंजीन के ऊपर जो NH2 है वो एक लुईस बेस है, लुईस बेस है। तो ये एसिड बेस रिएक्शन शो कर देता है, और जैसे ही एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा NH2 पॉजिटिव AlCl3 नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से एनिलीनियम साल्ट बन जाएगा। फिर से क्या बन जाएगा, एनिलीनियम साल्ट। इसीलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती एनिलीन की, ना फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होती और ना ही फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होती। सो ये हमने इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस करी, और साथ ही साथ एक तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस करी और साथ के साथ एसाइलेशन और एल्काइलेशन में भी डिफरेंस देखा। और दूसरा हमने इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस में ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन सारी कर ली है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और प्रॉपर्टीज़ करेंगे अमीन्स की। So this is all about this lecture. We will discuss further in our next lecture. Till then, stay at home, study well, take care.